शिक्षक दिवस पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को आखिरकार क्या मिला? मात्र एक झटका, जोरों की झटका, ट्रांसफर और पोस्टिंग। तमाम शिक्षकों को कब और कैसे? एसीएस सिद्धार्थ शिक्षक दिवस पर बहुत बड़ी भाषण। शिक्षा मंत्री का भी बयान लगातार आ रहे हैं, शिक्षक दिवस पर भी आया। डेट पर डेट तबादले को लिए मिल रहा है, पोस्टिंग के लिए मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं अपना शिक्षा विभाग की खबरें अपने पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों, लगातार 17-18 वर्षों से आप तमाम नियोजित शिक्षकों को तबादला के नाम पर डेट पर डेट मिलता आ रहा है। अब तक यूं कहे तो कुछ भी कन्फर्म नहीं, कोई लिपापोती करके खबर नहीं बता रहे, बल्कि बिल्कुल सीधा अब तक आज तक कोई डेट निर्धारण नहीं हुआ है कब और कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस पर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया, स्कूल से लेकर पटना राजधानी में। शिक्षा मंत्री और एसीएस भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, यानी कि जो खानापूर्ति थी वह खानापूर्ति किया गया, जो था वह किया गया। चलिए, शिक्षक सम्मानित विद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक हुए। लेकिन अगर बात कर ले कि शिक्षकों को, खास रूप से शिक्षक समाज को कहेंगे, आखिरकार सरकार की ओर से, विभाग की ओर से शिक्षक दिवस पर क्या सम्मान मिला, तो शून्य बटे सन्नाटा। अलबत्ता शिक्षक दिवस के एक दिन पूर्व एक ऐसी पत्र विभाग द्वारा जारी कर दिया गया जिसमें 2 कैटेगरी के शिक्षकों के बीच ताना बाना बोता हुआ नजर आया। बीपीएससी से बहाल शिक्षक और नियोजित शिक्षक, जो करीब 2 दशकों से विद्यालय के प्रभार में, 15-20 वर्षों से विद्यालय के प्रभार में। अब पत्र निकाला गया कि नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे बीपीएससी शिक्षक, जबकि उनका 2 साल अभी पूरा नहीं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने आपत्ति जाहिर की और इस पॉइंट को दिया, पॉइंट में दम दिया। अब शिक्षा विभाग मंथन कर रही है, अब तक वापस नहीं हुआ है या संशोधन नहीं हुआ है। तो कब क्या कैसा नियम बन जाएगा कहा नहीं जा सकता है। खासकर नियोजित शिक्षकों को लेकर कोई भी सजग नहीं। आखिर नियोजित शिक्षकों को किस प्रकार से लेते हैं या पता नहीं चलता है। नियोजित शिक्षकों पर क्या गुजरता है या कोई पदाधिकारी समझने के लिए नाम नहीं होता। इस सिद्धार्थ साहब ने मंच से लंबी चौड़ी भाषण दी, भाषण में दम, शिक्षा सुधार के लिए काफी बेहतर। शिक्षकों को बताया कि शिक्षक एक कर्मचारी ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी हैं। देश की एक नई भविष्य करने में उनकी भूमिका होती है। सही भी बात। लेकिन नियोजित शिक्षक या तमाम शिक्षकों को क्या कुछ परेशानियां उठती है या होती है, इस पर ना तो विभाग गंभीर है ना सरकार गंभीर। कभी भी विद्यालय स्तर से शिक्षकों को जानने की कोशिश नहीं की। नियोजित शिक्षक जब समान काम समान वेतन की मांग करने चले तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में। जीत और हार की बात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मान लीजिए कि हार हुई नियोजित शिक्षकों की, लेकिन गाइडलाइन दिया गया। उसके बाद शिक्षकों ने थोड़ा टर्न लिया और समान काम समान वेतन की मांग को बंद किया और राज्यकर्मी की मांग को शुरू कर दिया। आंदोलन रंग लाया, लगातार आंदोलन चलते रहे। अंत में थोड़ी सी सरकार गंभीर हुई और कहा कि राज्यकर्मी के दर्जे के लिए इस पर मंथन। पूरा महकमा बैठा,
जिसमें हुआ कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा मिलेगा, लेकिन यानी कि सीधा सीधी आज तक नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं मिला है, लेकिन परंतु किंतु जरूर लगाया गया। यह भी किया गया, कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। नियोजित शिक्षकों ने विरोध जताया। विरोध के बावजूद भी नियोजित शिक्षकों ने फिर फैसला लिया कि चलिए इस बात पर भी मुहर लगाते हैं, जैसे दस्ता में भी हम लोग लगाया था, हमारे एजुकेशन पर, हमारे बुद्धिमत्ता पर, हमारी तमाम चीजों पर जो है हमारे एजुकेशन पर आरोप लग रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो हम चलिए देते दस्ता परीक्षा दिया। उसके बाद सक्षमता में भी लौटे 1,85,000 से कुछ ज्यादा से भी ज्यादा शिक्षकों ने प्रथम सक्षमता में भाग लिया और अधिकाधिक शिक्षकों ने अच्छे नंबरों से पास किया। दूसरी सक्षमता भी हुई है, रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 15 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब सक्षमता परीक्षा ली गई, काउंसलिंग के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना। काउंसलिंग अभी चल ही रहा है। देखिए, काउंसलिंग लगातार जारी। काउंसलिंग में कई शिक्षकों से स्पेलिंग में गलत, कई तरह की गलतियों को पकड़ा जा रहा है, फर्जी भी पकड़े जा रहे हैं। खैर वो बात की बात है, लेकिन सक्षमता के बाद में उन्हें काउंसलिंग के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि ना काउंसलिंग की जरूरत थी, नहीं कुछ की जरूरत थी, बल्कि परीक्षा लिए जो पास किए, जिस प्रकार से दस्ता पास किए थे उन्हें मिल गया था, तो सक्षमता पास करने के बाद उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा मिल जाना चाहिए था। और उसके बाद पोस्टिंग तबादला जो भी था उसका अलग से लाना चाहिए था, फिर भी लाया गया। लेकिन काउंसलिंग के बाद भी शिक्षकों का तबादला कब होगा, पोस्टिंग कब होगी, यह कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। हाँ, यह जरूर निकल कर सामने अब आ रहा है विभाग की ओर से और शिक्षा मंत्री के बयान से कि अब नियोजित शिक्षकों का, यानी कि जो नियोजित शिक्षक है सक्षमता परीक्षा दी है उनकी पोस्टिंग और तमाम तरह के जो शिक्षक हैं उनकी तबादला अक्टूबर से नवंबर के बीच में, नवंबर रखा गया है लक्ष्य के नवंबर तक कर देना है। लेकिन कब, कैसे, कहां से होगा यह कुछ भी क्लियर नहीं है, केवल सूत्रों के हवाले से मात्र खबर निकल रही है। एस सिद्धार्थ साहब ने कहा कि हाँ, कमेटी की रिपोर्ट भले ही नहीं आई है, लेकिन बहुत से बिंदुओं पर सहमति बन गई है, बातें हुई। अब एक चीज और ये निकल कर आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों का जो पोस्टिंग है या तबादला है वह जिला स्तर पर ही होगी। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के देखरेख में डीडीसी के माध्यम से यह तबादला और पोस्टिंग होगी। एक चीज इसमें और बातें आ रही है कि दिव्यांग, महिला और बीमार शिक्षक, पति पत्नी, इन तमाम लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, मिलना भी चाहिए। अब अन्य शिक्षकों को कैसे, कहाँ होगा, अपने ही ब्लॉक में होगा या दूसरे ब्लॉक में जाएगा, यह भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन एक बातें और बहुत दिनों से चलते आ रही है कि शिक्षक जो हैं, जो जिस विद्यालय में अगर रहना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन मिलेगा कि आप विद्यालय में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। रहना चाहते हैं तो वहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन मिलेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन फिर वही बात होगी कि अगर आप 3 विद्यालय का नाम देते हैं, तीनों विद्यालय पहले से ही पूर्ण रूप से भरा हुआ है, शिक्षकों की कमी नहीं है वहाँ, तब तो आपको रैंडमाइजेशन के तहत ही किया जाएगा। कहाँ आप जाइएगा, कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तो शिक्षकों के लिए बड़ा टेंशन। ऐच्छिक तबादला चाहने वालों के लिए अपने जिला में जा सकते हैं, विद्यालय भले ही आपका चॉइस का न मिले, लेकिन जिला में जरूर चले जाइएगा। तो इस तरह की बातें आ रही है, तो झटके शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। अब देखना यह होता है, हालांकि बिल्कुल सभी शिक्षक और शिक्षिका मन बना लिए हैं कि ट्रांसफर जब सरकार चाहती है, विभाग चाहती है, तो जल्द से जल्द कर दिया जाए। जब सक्षमता 1 की परीक्षा हुई थी और बातें आई थी तो सभी शिक्षकों ने पूरी तरह से मन बना लिया था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस समय भी कर दिया जाता तो शिक्षकों को कोई खास विरोध ज्यादा नहीं होता, लेकिन अब फिर से कब होता है यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। लेकिन शिक्षकों का विरोध फिर से होने जा रहा है और सड़क से लेकर सदन तक आवाज गूंजेगी और शिक्षक जो है अब कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि यह सीनियर जूनियर वाला जो मामला है वह आगे और विकराल रूप लेता दिख रहा है। शिक्षक नेता और
तमाम शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर विभाग इसका पूर्णतः तर्क दे कि कैसे वह सीनियर और कैसे वह जूनियर हो जा रहे हैं। और आखिरकार सेवा निरंतरता की बातें जो हैं यह भी निकल कर आ रही है कि सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन जब एक पर एक नियोजित शिक्षकों को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है तो सेवा निरंतरता भी गायब किया जा सकता है। लेकिन यह एक तर्क यह भी है कि सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए विभाग इस पर मंथन कर रही है। अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला तो पेंशन योजना अगर जब लागू होती है बिहार में तो नियोजित शिक्षकों का सबसे बड़ा घाटा होने जा रहा है। तो फिलहाल आपके समझ में क्या कुछ है? जो खबरें निकल कर एक दो दिनों के बीच में आई थी उस तमाम चीजों को हमने आपके बीच रखने की कोशिश की है। आपके बीच क्या कुछ खबरें हैं कमेंट करके बताइए, ताकि उस कमेंट के आधार पर हम पूरी बात को पता करें और आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचाने का काम करें। दोस्तों, आपका सबसे पुराना विश्वसनीय चैनल है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि इस चैनल पर लगातार हम कई वर्षों से आपके बीच आपके साथ कहीं गए नहीं। तो जरूर फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, अगली कुछ सूचना के साथ, अगली अपडेट के साथ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।